अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम हो चुका था और बच्चे मेरी तरफ आए हुए थे, तो उनका पिज़्ज़ा खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो क्योंकि मैंने तो नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो अपना खाना तकरीबन 7 बजे के करीब खा चुकी थी। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और आज हम लोगों को जाना था इलाका को पिक करने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से उसका सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था और आज उसको हॉस्टल भी ख़ाली करना था, तो उसका सारा सामान साथ में लेकर आना था और वहीं से हम लोगों को शॉपिंग के लिए निकलना था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो शॉपिंग थी ये अभी पेंडिंग रखी थी कि लाइका के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद ही करें। तो जी यहाँ हम उसके हॉस्टल तक पहुँच चुके थे और उसका सारा सामान वगैरह इकट्ठे किया और फिर हम लोग निकल पड़े। तो यहाँ जी हम लोग आउटफिट की आउटलेट पर आ चुके थे और यहाँ हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस ट्राई किए और यहाँ हम लोगों ने फिर कुछ शर्ट्स वगैरह भी ख़रीदी और वो सारी मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप लोग शॉपिंग के लिए निकलें तो अपनी एक लिस्ट बना लिया करें, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वो ख़रीद लिया करें। अदरवाइज़ आप फिर मार्केट में जाके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और जो कुछ आप लोगों ने लेना होता है वो नहीं लेते। और दूसरा ये कि जब भी जाएं तो एटलीस्ट आपका पेट भरा होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छा फ़ैसला कर सके। अदरवाइज़ भूखे पेट आप लोग बहुत जल्दी शॉपिंग में करते हैं और फिर आप अच्छी चीज़ नहीं ख़रीदते। और दूसरा ये कि जब भी आप लोग शॉपिंग के लिए निकला करें तो एटलीस्ट ऑनलाइन जो उनकी सेल्स और डिस्काउंट्स होते हैं वो चेक कर लिया करें ताकि आप अच्छी प्राइस पर थोड़ी शॉपिंग कर सकें। और जब भी शॉपिंग के लिए निकलें तो साथ में किसी को ले लिया करें, अकेले शॉपिंग के लिए मत निकला करें, क्योंकि जब दो लोग होते हैं तो एक दूसरे की सलाह मशवरे से अच्छी चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ जी हम लोगों ने सबसे पहले लिबर्टी वगैरह से हम लोगों ने जीन्स वगैरह ख़रीदी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत महंगी जीन्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ से जीन्स हमें कुछ 1200-1400 और एटलीस्ट 1500 में हमें मिल गई थी और हमने तकरीबन हर वैरायटी में ख़रीद ली थी। और कुछ हम लोगों ने ऑनलाइन भी अच्छी ख़रीदी हुई थी। और यहाँ तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोग एम्पोरियम मॉल पहुँच गए थे। और यहाँ पहुँचकर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मूवी वगैरह देख लें, क्योंकि ज़ाहिर है आप तो बोर होंगे ऑलरेडी ही, वो काफ़ी टाइम गाड़ी में या बाहर गुजार चुके थे। तो मैंने उन्हें बोला कि चलें आप मूवी देख लें और हम शॉपिंग कर लेंगे, तो इस तरह हमारा भी काम हो जाएगा और आप भी बोर नहीं होंगे। तो उन्होंने वहाँ एक इंग्लिश मूवी थी, मेरा ख्याल वो देखी थी और हम लोग शॉपिंग के लिए यहाँ ब्रेकआउट पर आ चुके थे। और यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी भी थी और सेल्स भी थोड़ी चल रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, एटलीस्ट 20% ऑफ थी, बट फिर भी काफ़ी वर्थ कर जाती है अगर आप रेगुलर प्राइस पर ख़रीद लेते हो और उसकी निस्बत अगर आपको 20% भी डिस्काउंट मिलता है तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और यहाँ तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो चुका था और काफ़ी रश भी कम हो गया था, क्योंकि लोग अपने घरों को वापस जाना स्टार्ट हो गए थे। जब हम लोग आए थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था और अब लोग जो रह गए थे ज़्यादातर मूवीज़ वाले रह गए थे, तो अब मूवी भी ख़त्म हो गई थी तो लोग वापस अपने घरों को जा रहे थे।
और यहाँ हम लोग की भी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हम लोग को भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर मास्टर बिरयानी ऑर्डर की, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने। और मैंने तो शौरमा ही खाया था क्योंकि बिरयानी गर्मियों में मुझसे खाई नहीं जाती। तो इसके बाद फिर चाय, उसी के पास चाय वाला था तो वहाँ से चाय भी मंगवाई, क्योंकि सुबह से मैंने चाय सिर्फ़ एक ही कप नाश्ते के टाइम पिया हुआ था। तो यहाँ चाय पीने के बाद काफ़ी हद तक मैं फ़्रेश हो गई थी। तो ये शॉपिंग थी जो हम लोगों ने कुछ तो ऑनलाइन की थी और कुछ हम लोगों ने जाकर की थी। और यहाँ ये सारी टी शर्ट्स थी जो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। और ये जीन्स हम लोगों ने लिबर्टी मार्केट से ख़रीदी थी और कुछ हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। तो हमारी कोशिश यही थी कि जीन्स में हर एक कलर हमारे पास हो, तो इसलिए हमने हर एक कलर की जीन्स ख़रीद ली थी। तो और हम लोगों ने ज़्यादातर टी शर्ट्स ब्रेक आउट ऑफ आउटफिटर्स और फ्यूरर्स और दूसरे इंस्टाग्राम के पेजेस से भी ऑर्डर की हुई थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये सारी थी। और यहाँ यही हम लोगों ने फिर कोशिश की कि ज़्यादातर हर एक कलर की हमारे पास टी शर्ट हो, बट ज़्यादा हमारे पास वाइट कलर में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ मैंने स्टिच खुद से भी करवाई थी और कुछ हम लोगों ने इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर की हुई थी। तो यहाँ ये खूबसूरत सी टी शर्ट्स आप भी देखिए। और ये मेरे स्नीकर्स थे जो मैंने फर्स्ट स्टेप से बाय किए थे। पहले मैंने ब्रेकआउट पर देखे थे और फिर मैंने ट्राई किए, बट वो एक तो ना इतने कंफर्टेबल थे, दूसरा उनका साइज़ ही नहीं निकला, क्योंकि जो मैंने पहना था वो काफ़ी टाइट था और मैंने साइज़ 9 मंगवाया, लेकिन वो उनकी आउटलेट पर नहीं था। और ये मैंने ECS के फ्लैट्स अपने लिए कैजुअल लिए थे। और इसके बाद ये मैंने एक खुद सा लिया था। मैंने कहा चलें थोड़ा शलवार कमीज़ के साथ अच्छा लगता है, लॉन के कपड़ों के साथ पहना हुआ। तो ये आज कब, क्योंकि बहुत सारी डिलीवरीज़ आई थी, तो मैंने कहा चलें मैं साथ साथ ही आपको दिखा दूँ। ये ऑनलाइन ही आज चीज़ें सारी मैंने मंगवाई थी, तो आज सारी आ गई थी तकरीबन। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये जो थे ये नेक पिलो थे, जो कि प्लेन के लिए में हमारे काम आएंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, तो इसलिए ये मैंने हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। और यहाँ जी ये आज लहका के बूट्स भी आ गए थे, जो उसने एक इंस्टाग्राम के पेज से देखकर ऑर्डर किए थे। और सच में बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी थी और काफ़ी कंफर्टेबल भी थे। हालांकि मुझे जो शूज़ होते हैं, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होती हूँ कि ऑनलाइन ना ही बाय किए जाएँ, ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छे निकले थे। और यहाँ स्लीव्स एक्सटेंडर भी हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे। ज़ाहिर है ये टी शर्ट्स थी तो लाइका, और हम लोग हाफ़ स्लीव्स नहीं पहनते, तो यहाँ हम लोगों ने स्लीव्स एक्सटेंडर ऑर्डर किए हुए थे साथ में। और यहाँ हम लोगों ने कोट सेट एक डस्टी ग्रीन कलर का इंस्टाग्राम के एक पेज से किया हुआ था, और आज हमें ये भी रिसीव हो गया था। और इसका कपड़ा सच में बहुत ही अच्छा, इतना सॉफ्ट कपड़ा था और ये समर के हिसाब से परफेक्ट था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आज हमें ये भी रिसीव हो गया था। और ये लॉन्ग फ्रॉक्स जो कि मैंने ख़ुद से ही कपड़ा लेकर अपनी टेलर से स्टिच करवाई थी, और बहुत ही खूबसूरत सी उसने स्टिच भी की थी, और ये भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसका दूसरा कलर रोज़ी पिंक, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल प्रिंट था। इसको भी मैंने अम्ब्रेला स्टाइल में लॉन्ग
फ़्रॉक स्टिच करवाई थी और ये भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और गर्मियों का कपड़ा है तो ज़ाहिर है कि काफ़ी कंफर्टेबल भी इसमें रहेंगे। और ये जो फ़्रॉक है ये मैंने बाज़ार से शॉपिंग इसकी की थी और ये ऑलरेडी शायद मैं 1-2 महीने पहले ही आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और ये कपड़ा भी मैं लेकर आई थी और इसकी मैंने स्कर्ट ख़ुद से ही स्टिच करवाई है। तो ये भी शिफॉन का कपड़ा है और बहुत ही खूबसूरत मेरी टेलर ने इसको स्टिच किया है और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसके बाद फिर एक और स्कर्ट है और ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही बाई की थी और इसका काफ़ी अच्छा मुझे डिज़ाइन लगा था। इस पर शिफली वर्क हुआ था और कलर भी काफ़ी खूबसूरत था। तो इस तरह से कपड़े तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास हो गए थे और ये नेक्स्ट डे हो चुका था। और मुझे यही था कि जल्दी जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट हो और ईद भी आने वाली है और ज़ाहिर है कि ईद की भी थोड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो या मैंने हस्बैंड को बोला कि चले मार्केट चलते हैं और थोड़ी सी वेजिटेबल ले आते हैं। और इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेकर आ रही थी। इसकी रीज़न ये थी कि एक तो हम लोगों को ज़ाहिर है चले जाना है तो इसलिए मैंने सिर्फ ज़्यादा कोशिश यही की थी कि सैलड और प्याज आलू और ज़रूरत का लहसुन अदरक वगैरह हो। ज़ाहिर है कि ईद के दिन हैं तो फिर ज़ाहिर है कि ये काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मैं ले आई थी। बाकी मैंने कोई इतनी ख़ास वेजिटेबल्स नहीं बाई की थी और बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स थी सब मैंने फ्रिज में रख दी। और लहसुन अदरक जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था घर के लिए भी, तो मैंने अपनी जब मेरी हेल्पर आई तो मैंने उसके साथ मिलकर जल्दी से उसको बनाया ताकि मैं इसको फिर ग्राइंड कर सकूं। तो यहाँ जी मैंने रात को ही इसको छील लिया था और उसको फिर मैंने यहाँ इसका पेस्ट बनाने लगी थी। और यहाँ मैं 2 किलो हमेशा लहसुन लेती हूँ और 1 किलो अदरक, तो उसके साथ मैं इसका पेस्ट बना कर रख देती हूँ जो कि मेरी फैमिली के लिए तकरीबन 3 महीने चल जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ अगर आप लहसुन अदरक में अपना थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो एक तो उसका कलर चेंज नहीं होता, दूसरा ये होता है कि जब आप मैं तो फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर जब भी आप फ्रीज़र से निकालें तो ज़ाहिर है कि वो जमा होता है। लेकिन अगर ऑयल डला हो तो जस्ट 5-10 मिनट बाहर रखें तो आप इजीली से कोई भी स्पून लेकर आप अपने जितना भी आपको रिक्वायर्ड होता है तो वो आप निकाल लेते हैं। तो यहाँ जी मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो चुका था और फिर मैंने इसको इसके बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ ये चने की दाल जो कि मुझे चाहिए थी, मैंने इसकी पंजीरी बनानी है अपने बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चले इसे धूप लगवा लेती हूँ। यहाँ तो नहीं बनाऊँगी एक्चुअली, ये वहाँ जाकर ही मैं इसको बनाऊँगी, लेकिन इसको मैं ग्राइंड करवा के साथ ले जाऊँगी। और यहाँ मैं इसको धूप लगवा रही थी ताकि अच्छे से इसकी नमी निकल जाए। तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी और जस्ट 2 घंटे मैंने ऊपर डाली लेकिन काफ़ी अच्छे से ये ड्राई हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने इसको पसवाने के लिए भिजवा दिया था। और यहाँ जी मैंने अपने हस्बैंड के जितने भी कपड़े थे उनको अच्छे से वॉश करके उनको माया लगा कर धोबी के यहाँ भिजवा दिया था। और आज मेरी यही कोशिश थी कि जितने भी धोने वाले कपड़े हैं सब धुल जाएं। तो यहाँ इलाका के भी कपड़े ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के यहाँ आए हुए थे तो मैंने उनके लिए मशीन लगा दी और जो हाथ से धोने वाले थे उनको हाथ से अपने हेल्पर की मदद से हम दोनों ने मिलकर उनको धोया था। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।